हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लाया हूँ व्यापम द्वारा आयोजित अमीन या नहर पटवारी के मॉडल आंसर्स। व्यापम द्वारा अभी लगातार नए नए पोस्ट निकाले जा रहे हैं, जिसमें से एक है नहर पटवारी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार यह पोस्ट निकाला गया है, क्योंकि इसमें भर्ती के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वो मध्य प्रदेश शासन के थे। अतः इन नियम कानून में बदलाव करके यह पोस्ट निकाला गया। वैसे तो अमीन पद के लिए करीबन 800 पद खाली हैं, लेकिन व्यापम द्वारा अभी 227 पदों के लिए भर्ती किया जा रहा है। पोस्ट बढ़ भी सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बार के व्यापम के मैक्सिमम एग्ज़ाम्स को फॉलो करते हुए राजस्व पटवारी, आरआई, संयुक्त भर्ती, क्षेत्र सहायक के मॉडल आंसर्स भी डाले हुए हैं। आप उन्हें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे प्रिपरेशन के लिए प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ से आपकी 30% तैयारी हो सकती है। 20% आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में कितना दिमाग चला पाते हैं, और 50% आपकी खुद की मेहनत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीन पटवारी के मॉडल आंसर्स। इसमें मैं कवर करूँगा कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ जीके। मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो हमारा पहला पोर्शन है कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन, एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? अ रिड्यूस्ड साइज वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थंबनेल। देखिए, यूट्यूब में आप जो भी वीडियोस देखते हैं उसका जो एक प्रीव्यू जो मिलता है आपको, यूट्यूब चैनल खोलते ही जो प्रीव्यू मिलता है वो होता है थंबनेल, जो बाहर से जो वीडियो दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर यही है, थंबनेल। बाकी जो ऑप्शंस है, क्लिप आर्ट, ये पिक्चर को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यदि आपको कोई मूवी, पिक्चर, वीडियो क्लिप डालना है तो उसके लिए क्लिप आर्ट का यूज किया जाता है। और बाकी बीट मैप और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी, ये सब इमेज फाइल के फॉर्मेट्स होते हैं। और भी फॉर्मेट्स जैसे कि जेपीजी, जेपीईजी, ये सब फॉर्मेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्डबोट निम्न का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्च इंजन। हार्डबोट एक सर्च इंजन है जो 1996 में आया था, और इसको लाइकोस कंपनी के द्वारा लाया गया था। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा, प्लॉटर। तो आंसर है ऑप्शन सी, वेब कैमरा, क्योंकि कैमरा में आउटपुट कहाँ देख सकते हैं? जो भी कैमरा में लोड होके वो कंप्यूटर के स्क्रीन के माध्यम से हम देखते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस हो सकता है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं। बाकी जो ऑप्शंस हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब तो आउटपुट डिवाइस ही हैं। प्रिंटर फ़ोटो या डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है, प्लॉटर भी मैप जो होते हैं, बड़े मानचित्र, उसको प्रिंट करता है, और जो फ्लैक्स मशीन है वो उच्च क्वालिटी के जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको प्रिंट करता है। अगला क्वेश्चन, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। होपफुली आप जानते होंगे, कैस्पर स्काई, एवीजी, नॉर्टन, ये सब एंटीवायरस हैं। ये जो ऑप्शन सी है, डूम्सडे, ये एक एंटीवायरस नहीं है। निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑबनम, क्योंकि एनमैप, नेसस, विनजेपर, ये सब हैकिंग टूल के साधन हैं। ऑबनम बेसिकली एक बैकअप सॉफ्टवेयर होता है।
अगला क्वेश्चन, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? तो फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, इन सब का साइजेस दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए देखिए, फ्लॉपी डिस्क का 144 MB दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है 1.44 MB, मतलब करीबन 1 MB 2 MB। तो ये 144 MB तो बहुत ज़्यादा है। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल होता क्या है? एक एक राउंड के आकार का एक गोला होता है, जिसको आप उंगली के माध्यम से या हथेली के माध्यम से या अंगूठे के माध्यम से मूव करा सकते हैं। तो माउस की अपेक्षा ये इजी होता है यूज करना, ये माउस की तरह ही कार्य करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैक बॉल। निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता? जीमेल, अमेजॉन, याहू, रेडिट मेल। तो ऑप्शन बी, अमेजॉन.com, क्योंकि अमेजॉन.com एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर हम सामान खरीद या बिक्री करते हैं। रियल टाइम सिस्टम में ज़रूर होता है नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल, प्रीएम्प्टिव कर्नल, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रीएम्प्टिव कर्नल। देखिए, जो नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल होता है वह एक प्रोसेस ख़त्म होने के बाद दूसरा प्रोसेस लाया जाता है उसमें। लेकिन जो प्रीएम्प्टिव कर्नल होता है वो एक प्रोसेस के चलते चलते दूसरा प्रोसेस लाया जा सकता है। तो अपने को तो रियल टाइम चाहिए, रियल टाइम मतलब अपना प्रोसेस चलते रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सामान्यतः लिनक्स एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन ए, ओपन सोर्स। लिनक्स, उबंटू, कुबंटू, फिडोरा, सुस, ये सब ओपन सोर्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है हर बार हर एग्ज़ाम में, तो इसको थोड़ा क्लियर रखिए। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होते हैं, तो ये गिनती में 12 होते हैं। ऑप्शन डी। ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फ़ॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ये है ऑप्शन सी, फॉर्मेट मेनू। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इनपुट आउटपुट प्रोसेस है तो सब बेसिक फंक्शंस है कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जब इनपुट गलत हो तो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। ऐसा नहीं है जब इनपुट ही गलत देंगे तो कंप्यूटर आउटपुट सही कैसे देगा। कंप्यूटर अनम्य तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी इनफ्लेक्सिबल। नहीं, कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किस तरह के प्रिंटर का उदाहरण है? तो ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो आवाज़ करता है, ज़्यादा आवाज़ करता है। इम्पैक्ट का हिंदी अर्थ होता है घात या ठोकर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग फाइलों में किस तरह की फ़ाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। जैसे यूट्यूब में जब लाइव स्ट्रीमिंग कुछ चैनल्स करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, तो उसमें हम रियल टाइम उस चीज़ को बस देख सकते हैं। वो अपने को कोई फाइल शेयर नहीं कर रहा है, बस हम उसको देख सकते हैं। और जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं टीवी में, जो आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो वो भी बस शेयर होता है।
हम बस देखते हैं उसको, कोई फाइल शेयरिंग नहीं होती। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा व्यू है? तो ऑप्शन सी, नॉर्मल व्यू। अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है? ऑप्शन ए 404। आप नेट चलाते होंगे तो कभी कभी नेटवर्क जब फाइल हो जाता है तो ये आता है, फाइल नॉट फाउंड एरर। या फिर कुछ चीज़ें जो वेबसाइट में खोजने पर मिलती नहीं है, तब ये एरर आता है, फाइल नॉट फाउंड एरर। तो उसके लिए जो प्रतिक्रिया कोड वहाँ दिखाई देता है कंप्यूटर स्क्रीन में, वो है 404। बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह कंप्यूटर प्रोग्राम है, सही है। यह बूट रिकॉर्ड्स को संक्रमित करता है, सही है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो कंप्यूटर का पोर्शन ख़त्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट पोर्शन है हिंदी। अनुराग का विलोम शब्द है, तो अनुराग का विलोम है विराग, ऑप्शन बी, विराग। ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये क्वेश्चन अभी क्षेत्र सहायक परीक्षा में आया था, इससे रिलेटेड। अ किस प्रकार का स्वर है? तो अ था मध्य स्वर और ऊ होता है पश्च स्वर, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? शादी, साबुन, ट्रेन, कबड्डी। तो आंसर है ऑप्शन डी, कबड्डी। क्योंकि शादी फारसी शब्द है, साबुन पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से आया है। ट्रेन तो अपने आप में विदेशी लग ही रहा है, ट्रेन। आंसर इज ऑप्शन डी, कबड्डी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद, ये भी अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन बी, निधन अर्थक, निरर्थक, विसर्ग संधि। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम, घृणा, ये सब भाव ही होते हैं। तो ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। प किस प्रकार का व्यंजन है? तो प है ऑप्शन ए, स्पर्श व्यंजन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी क्षेत्र सहायक के एग्जाम में आया था, पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण। या ये क्वेश्चन आया था, ल किस प्रकार का व्यंजन है? तो उसका आंसर था पार्श्विक व्यंजन। ये जो लुंठित व्यंजन है वो केवल एक होता है, र। और जो नासिक के व्यंजन है वो होता है अण, इय, ड़, न, म। ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है? देखिए, ओंगन तेल का अर्थ होता है ग्रीस ऑयल, जो गाड़ी वगैरह में लगाया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। बाकी जो है बहुब्रीहि समास, वो तो थर्ड पर्सन को इंगित करता है। द्विगु समास, इसमें तो प्रथम पद संख्यावाची होता है। और जो द्वंद्व समास है, इसमें सामान्य रूप से संयोजक चिन्ह होता है, जैसे राम लक्ष्मण के में संयोजक चिन्ह होता है। तो ये सब तो आएंगे नहीं, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। रिपु का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी, अरी। रिपु का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, तो अरी इज द आंसर। किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। क्योंकि इसमें जो सर्वनाम तेरे को, उसको होना चाहिए तुझे, मैं तुझे एक घड़ी दूंगा। अनुशब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा? तो अनु से का स्त्रीवाचक बनता है अनुजा, ऑप्शन सी, आ।
ये हिंदी का पोर्शन ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट पोर्शन है इंग्लिश। चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट। आई हैव विजिटेड इंग्लिश लास्ट अगस्त। तो ये गलत है, क्योंकि आई हैव विजिटेड इंग्लैंड लास्ट अगस्त। तो ये आई हैड होना चाहिए, क्योंकि पिछला अगस्त की बात कर रहा है, तो आई हैड, ये तो गलत है। ही डजेंट राइट टू यू फॉर अ वीक। देखिए यहाँ पर फॉर अ वीक, फॉर सिंस ये सब के लिए वर्ब आईएनजी आता है, तो ये ही डजेंट राइट ये सब नहीं आएगा। ऑप्शन सी है आई एम हियर सिंस 1996, यहाँ भी सिंस आ गया है, तो इसमें वर्ब आईएनजी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई एम अनेबल टू बाय द बुक। Complete the following sentence by inserting the correct alternative from the given choices. We have only blank money. तो we have only a little money. Option D. Which of the following words most nearly means deplete? Deplete का अर्थ होता है समाप्त। तो मोस्ट नियरली है ऑप्शन सी एग्जॉस्ट। जैसे वर्क ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा ही आदमी काम कर लेता है, तो बोलता है आई एम एग्जॉस्टेड, इस तरीके का। तो इंडिकेट द पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज स्पेलिंग एरर। आई रेड एन एड दैट वेंट लाइक दिस। इफ़ यू आर लूजिंग हेयर कॉल अस इमीडिएटली। तो 3 पार्ट हैं ए बी सी, उसमें से कौन से पार्ट में स्पेलिंग एरर है वो निकालना है। तो होपफुली इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि ये जो लूजिंग हेयर दिया है उसमें लॉसिंग होना चाहिए, LOSING, लॉसिंग। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द वर्ड इन कैपिटल्स। एम्बिग्यूअस, तो इसका अपोजिट होता है ऑप्शन बी लूसिड। एम्बिग्यूअस का अर्थ होता है संदिग्ध या अस्पष्ट, और लूसिड का अर्थ होता है क्लियर या स्पष्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। फादर comes home at 5 o'clock. Father comes to home at 5 o'clock. Father comes at home at 5 o'clock. Father comes in home at 5 o'clock. तो इसका आंसर ए या बी होना चाहिए, फादर कम्स होम एट 5 o'clock या फिर फादर कम्स टू होम एट 5 o'clock। ये थोड़ा डाउटफुल है। चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन। ब्लैंक है, फिर ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट इफिशिएंट। ऑप्शंस हैं एस, इफ, दो, व्हाइल। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी दो ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट एफिशिएंट। भले वह ईमानदार है लेकिन कुशल नहीं है। ये out of the 4 alternatives suggested, select the one which does not express following sentence in passive voice correctly। तो पैसिव वॉइस में जो सही रूप से नहीं है उसको निकालना है। हु टॉट यू फ्रेंच, तो इसका 3 तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ऑप्शन ए बी सी। बाय हुम वाज फ्रेंच टॉट टू यू, हु वेर यू टॉट फ्रेंच बाय हुम वेर यू टॉट फ्रेंच। तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, फ्रेंच वॉज टॉट टू यू बाय हु। अगला है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वाज पॉसिबल। क्योंकि देखिए सैल का वुड हो जाएगा
और इट इट ही रहेगा, और इट इज पॉसिबल हो जाएगा, इट वॉच पॉसिबल। Out of the four alternatives given, choose the one that can be substituted for the following expression. One who walks on foot, मतलब जो पैदल चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ऑप्शन बी। तो ये इंग्लिश का भी पोर्शन ख़त्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इंडिया जीके। निम्न में से कौन सा सही है? ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, ये सब दिया गया है। तो देखिए, जो कर्क रेखा दिया गया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये गलत है। ये कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो मकर रेखा होता है 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिण। भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भी गलत है। ये होता है, भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री। तो आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों 90 डिग्री में होते हैं। यदि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव भी रहता है 90 डिग्री तो वो भी सही होता है। भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है, ये है ऑप्शन डी, माजुली, आसाम। ये पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, और ये मई 2016 में माजुली को आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या घनत्व, ये तो आप पता ही होगा, ऑप्शन सी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1665 में, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता में क्या सुमेलित नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं है, सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, ये भी सही है। चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं, तो ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक लोगों को ऋण नहीं देता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक, कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी बैंक्स का हेड है, केंद्रीय बैंक है हमारा भारत का केंद्रीय बैंक। वो बैंकों का संचालन करता है, लोगों को ऋण नहीं देता, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस होते हैं उनको वो ऋण प्रोवाइड कर सकता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार भारत में कृषि वृद्धि दर 2016-17 में क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4.1%। परमाणु बने होते हैं, तो देखिए, परमाणु 3 बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के बोला जाता है न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये थोड़ा इजी है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि करीबन 78% है। ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, 0.04%। तो आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। भारत में किस उच्च मूल्य के नोट का विमुद्रीकरण किया गया है? तो 500 और 1000 का किया गया था, फिर 500 का नया नोट निकाल दिया गया, तो बचा 1000, ऑप्शन बी। कौन सी नदी सही सुमेलित नहीं है? अमेजॉन, ब्राज़ील, सही है।
यांग टिसिक्यांग चीन, ये भी सही है, नाम ही से लग रहा है। नील नदी मिस्र, ये तो है ही। तो मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, मतलब यही हमारा आंसर है, मिसिसिपी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जो मिसिसिपी है ये यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। क्या सही नहीं है? लोकसभा का सदस्य अस्थायी स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, तो ले सकता है। लोकसभा का सदस्य स्पीकर के समक्ष शपथ ले सकता है, ले सकता है। लोकसभा का सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, ये भी सही होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति के समक्ष शपथ ले सकता है, ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद को गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2011-12। पहले 2004-5 था, लेकिन उसको चेंज करके अभी रिसेंटली 2011-12 कर दिया गया है। राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए कौन योग्य है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ऑप्शन बी। रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी? स्थायी बंदोबस्त, असीरगढ़ किले का अधिकार, पंजाब का विलय, ठगी का दमन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ठगी का दमन। सियाचिन क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है, ऑप्शन ए। हिमनद रक्षा क्षेत्र, यह एक ग्लेशियर है जो कि भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अड़ंगे डालते रहते हैं। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध लाल किला मुकदमे में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध आरोप नहीं लगाया गया? तो 3 लोगों के विरुद्ध आरोप लगाया गया था, कैप्टन सहगल, लेफ्टिनेंट ढिल्लो, कर्नल शाह नवाज। तो आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह। यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसको करेगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य। देखिए जो ऑप्शन डी दिया है, एक व्यक्ति जिसे मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त किए, यहाँ दिया एक व्यक्ति, व्यक्ति कौन है पता नहीं। लेकिन ऑप्शन सी में दिया है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य। सदस्य मतलब वो पहले से लोकसभा का मेंबर है और उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन सी, तुलु। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध महाजनपद की राजधानी था? तो ये था ऑप्शन ए, राजगृह। बाद में मगध की राजधानी कर दी गई पाटलिपुत्र, लेकिन ये बाद में हुआ, पहले था राजगृह। राज्य विधानसभा में अनुदान की मांग कौन करता है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, वित्त मंत्री, क्योंकि विधानसभा का हर एक डिपार्टमेंट अपना अनुदान का मांग करता है, एक एक अनुदान का मांग करता है, लेकिन जो वित्त मंत्री होता है वो दो या अधिक डिपार्टमेंट्स के थ्रू एक अलग से अनुदान की मांग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ये सूची मिलाना है, कांच के प्रकार और अनुप्रयोग दिए गए हैं, कांच से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है बोरोसिलिकेट ग्लास, ग्लास वूल, लेमिनेटेड ग्लास, क्रूप्स ग्लास। तो इसमें यदि ये लेमिनेटेड ग्लास का आपको पता होगा कि लेमिनेटेड ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, तो इसका आंसर बन जाना चाहिए ऑप्शन सी।
हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था ऑप्शन डी, शशांक। किस भारतीय नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? ये पहले पूछा जा चुका है। पुराने इस वर्ष से पहले शायद ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये है ऑप्शन सी, गंगा नदी, जिसमें डॉल्फिन पाई जाती है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है? तो उनको होता है साहित्य में, विज्ञान में और कला एवं समाज सेवा, ये तीनों में होता है। तो ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए। यदि क्वेश्चन यह रहता कि किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव नहीं होता है, तो उसका आंसर आता ऑप्शन डी, क्रीड़ा। स्वतंत्रता का अधिकार के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो अनुच्छेद 19 क ख ग घ ये दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि अनुच्छेद 19 क होता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 ख होता है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी होता है अनुच्छेद 19 ग होता है संगम बनाना, टू फॉर्म एसोसिएशन। और अनुच्छेद 19 घ होता है टू मूव फ्रीली। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति असंबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? तो रागी, अंडा, दूध और चावल। वैसे तो सभी कैल्शियम के स्रोत हैं, लेकिन पूछना यह चाह रहा है कि किसमें कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है। तो ऑप्शन डी, चावल। चावल में कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, रागी, रागी का हिंदी अर्थ होता है राई। राई एक पौधा होता है जो भारत में मुख्यतः कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है, और इससे रोटी या पकवान तैयार किया जाता है, जो हेल्थ के दृष्टिकोण से काफ़ी पौष्टिक होता है। तो ये इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है रागी में। और जो दिया गया है अंडा, दूध, ये सब में कैल्शियम तो होता ही है, चावल से अधिक होता है। तो आंसर ऑप्शन डी, चावल। भारत का दक्षिणी राज्य कौन सा है? सबसे दक्षिणी राज्य है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। देखिए, सबसे उत्तर में है जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में है गुजरात और सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। निम्न में से किसे आर्थिक विकास में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, स्वास्थ्य सेवाएं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ये होपफुली सबको पता होगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह के ऊपर मूवी भी काफ़ी बनी हुई है, जिसमें से एक मूवी आई थी 2002 में अजय देवगन की, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, इसमें भी सूची मिलाना है। उपकरण एवं अनुप्रयोग। तो टेकोमीटर, पायरोमीटर, वोल्टमीटर और वोल्टामीटर, ये सब दिया गया है। यदि आपको इसमें वोल्टमीटर का पता होगा कि यह विभवांतर को मापता है वोल्टमीटर, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये टेकोमीटर का संबंध है रोटेशन स्पीड से, स्पीड को मापता है टेकोमीटर। पायरोमीटर मापता है टेम्परेचर को, वोल्टमीटर विभवांतर को, और वोल्टामीटर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस को।
निम्नलिखित में से कौन सा अधात्वी द्रव है? नॉन मेटल लिक्विड। ये एक ही होता है जो कि है ब्रोमीन, ऑप्शन बी। जो पारा होता है वो मेटल होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नॉन मेटल लिक्विड एक ही है ब्रोमीन। एक पत्थर को एक इमारत की छत से ज़मीन तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, इमारत की ऊंचाई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 78.4 मीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है ए सी जी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू 0 हो जाता है तो ए सी जी इक्वल टू हो जाता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर में जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो ये आंसर आ जाएगा। जी का वैल्यू पुट करिए 9.8 और टी का वैल्यू पुट करिए 4 सेकंड। तो इंडिया जी का एक पोर्शन ख़त्म हो गया है। अगला पोर्शन है करंट अफेयर्स। फरवरी मार्च 2017 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की गई है? तो ये किया गया है 5 राज्य, ऑप्शन सी। ये 5 राज्य हैं पंजाब गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। इसमें अभी अभी एग्ज़ाम में आया था कि किस डेट को कौन सा चुनाव हुआ था। ये पंजाब गोवा वाला आ चुका है, 4 फरवरी को हुआ था। और ना ये उत्तराखंड हुआ था 15 फरवरी को। उत्तर प्रदेश में 11 मार्च से चुनाव चालू हो गया है। और 11 फरवरी से स्टार्ट हो गया उत्तर प्रदेश में, 11 फरवरी से 8 मार्च। मणिपुर में 4 मार्च से 8 मार्च तक। और बाकी जो विधानसभा चुनाव 2 और हैं जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने हैं। गुजरात में होगा नवंबर 2017 में और हिमाचल प्रदेश में होगा दिसंबर 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBIN के पहल के अंतर्गत मोटर वाहन समझौता को निम्न में से किस देश की सामूहिक समूह की संसद द्वारा अनुमोदित किया गया? देखिए ध्यान से देखिए, BBIN। तो बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, आई फॉर इंडिया एंड एन फॉर नेपाल, ऑप्शन डी। हाल ही में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत द्वारा विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया, इस संबंध में क्या सही नहीं है? तो भारत द्वारा एक ही मिशन में 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, सही है। ये PSLV C-37 से प्रक्षेपित किए गए, ये भी सही है। इस मिशन में 103 सहयात्री उपग्रह और एक कार्टोसैट 2 श्रेणी का उपग्रह था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी है। प्रक्षेपित सभी उपग्रहों में भारत के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक थी, ये गलत है। क्योंकि इंडियन जो सैटेलाइट थे वो केवल 3 थे और जो मैक्सिमम सैटेलाइट थे 96 सैटेलाइट USA के थे और बाकी मिक्स कंट्रीज से थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 63वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में किसे दिया गया? ये दिया गया है ऑप्शन सी मनोज कुमार। ये RI में भी ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल से कुछ महीने पहले हट गया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये है ऑप्शन बी मालदीव। मालदीव जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ से हट चुका है, ये घटना हुई है अक्टूबर 2016 में। गर्व टू मोबाइल ऐप का उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी विद्युतीकरण कार्यक्रम। गर्व टू मोबाइल ऐप विद्युतीकरण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 6 लाख गाँव में इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है, विद्युत सप्लाई, उसकी निगरानी रखी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली जो ऐप है वो निगरानी का काम करेगा। 2017 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था तिरुपति, ऑप्शन डी। ये 3 से 7 जनवरी 2017
तक आयोजित किया गया था, 3 से 7 जनवरी। निम्नलिखित में से डिजिटल आर्मी पहल से संबंधित क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। इसके तहत 10 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल कंप्यूटर्स मुहैया कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसएटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, TTIP क्या है ये है ऑप्शन बी, यूरोपियन संघ तथा अमेरिका के मध्य प्रस्तावित समझौता। अगला क्वेश्चन है 9वें ब्रिक्स शीर्ष वार्ता के संबंध में क्या सही है? तो ये जो 9th ब्रिक्स समिट होने वाला है, ये होने वाला है जियामेन, जो कि चीन देश में है, चीन में है, और ये आयोजित होगा सितंबर 2017 में। 8th ब्रिक्स समिट हुआ था अपने यहाँ भारत में, गोवा में हुआ था, और ये जो 9th होगा अगला, वो चीन में होगा। स्पेस एक्स से कौन संबंधित है? मार्क जुगरबर्ग, इलान मस्क, सत्या नडेला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, इलान मस्क। ये इलान मस्क जो हैं, ये स्पेस एक्स के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आईएनएस चेन्नई से क्या संबंधित है? प्रोजेक्ट 15A श्रेणी के नासक, सतह से सतह के मिसाइल, सतह से वायु के मिसाइल, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखिए आईएनएस चेन्नई बेसिकली एक सीप है जो कि आधुनिक हथियारों से लैस है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट 15A श्रेणी का नासक है। ये सतह से सतह वार कर सकता है और सतह से वायु, सरफेस टू एयर भी वार कर सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। वर्ष 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? ये बॉब डिलन। ये पटवारी में रिवर्स करके पूछा था कि बॉब डिलन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उसका आंसर था साहित्य। 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट ऑफ एशिया के मंत्रियों के सम्मेलन के संबंध को सुमेलित करिए। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन हुआ था इस्तांबुल में, चतुर्थ सम्मेलन हुआ था बीजिंग में, पंचम सम्मेलन हुआ था इस्लामाबाद में, और सिक्स्थ सम्मेलन हुआ था अमृतसर, पंजाब। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ उद्घाटित किया गया? फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, ये उद्घाटित किया गया कानपुर में, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे जो PM हैं उनके द्वारा, और ये उद्घाटित किया गया था दिसंबर 2016 में। और ये इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, ये पहला है, अभी तक ये एक ही है। करंट अफेयर का भी पोर्शन खत्म हो गया है, अब बचा है लास्ट छत्तीसगढ़ GK। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जनवरी 1922 में आरक्षित जंगल से पेड़ काटकर बेगारी के विरुद्ध अपना क्षोभ प्रकट किया गया था? तो बेसिकली ये पूछना चाहता है कि 1922 का जो जंगल सत्याग्रह था वो कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन सी, नगरी सिहावा। ये जंगल सत्याग्रह अलग अलग वर्षों में अलग अलग जगह हुए थे, जैसे कि 1930 में हुआ था तमोरा में, 1930 में और भी कई जगह हुए थे, लेकिन एक हुआ था तमोरा में, और जो छुई खदान है वहाँ हुआ था 1938 में। तो 1922 में हुआ था सिहावा में, जिसका नेतृत्व किया था पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़कों और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है?
तो ये है ऑप्शन डी मूरिया। ये जो माड़िया दिया गया है ऑप्शन सी, उसका जो घोटुल होता है उसको, उसका जो मिलन स्थल होता है उसको रंग भंग बोला जाता है, और मुरिया का होता है घोटुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2016 के प्राप्तकर्ता थे? ये लगातार क्वेश्चन आ ही रहा है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया गया है 2016 का विनोद कुमार शुक्ल। आप इसको शुक्ल शुक्ल से याद रख सकते हैं, रविशंकर शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। इस राज्य में बिलासपुर के निकट निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो बिलासपुर के निकट है सिरगिट्टी, ऑप्शन ए। इस राज्य के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन था? तो कैप्टन एगन्यू जैसे ही आया 1818 में, तो वो सबसे पहला जो राजधानी है उसको चेंज किया। जो राजधानी नागपुर था उसको नागपुर से रायपुर लाया, छत्तीसगढ़ का। निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य को सामंती रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई? तो जो रियासतों का एकीकरण हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, तो ये किया गया था अगस्त 1947, ऑप्शन ए। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रहस। क्योंकि ये जो रहस है रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? अभी CGPSC में पूछा गया था सेम क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ददरिया। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य के बांगों के स्थान में हसदो नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनीमाता। ये जो बांध है वो कोरबा जिले में है, जिसको बोलते हैं मिनीमाता हसदो बांगो बांध। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश में निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशल अधिपति की उपाधि धारण की? तो सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की, ऑप्शन बी, पृथ्वीदेव प्रथम। ये पिछले साल के हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एग्जाम में पूछा गया था। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? ये तो हर जगह पूछ ही रहा है। ये है ऑप्शन ए, कोयला। सबसे अधिक खनिज भंडार यही है, कोयला। निम्नलिखित में से कौन विद्वान इस राज्य में छायावाद के प्रवर्तक थे? तो प्रथम छायावादी कवि मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी। 2017 में पटना में आयोजित 81st राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस राज्य की निम्नलिखित किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आकर्षि कश्यप। क्योंकि देखिए जो छत्तीसगढ़ से केवल 2 ही खिलाड़ी हैं इसमें, जूही देवांगन और आकर्षि कश्यप। और ऋतुपूर्णा दास हैं, ये तेलंगाना से हैं। ये इस चैम्पियनशिप में वुमेन सिंगल में फर्स्ट आई थी। और ये जो रश्मि साहू है वो हरियाणा से है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, आकर्षि कश्यप, जो काफ़ी कम उम्र की है। ये तीसरा स्थान मिला था इनको। ये 81st राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में तीसरा स्थान मिला था, और तीसरा स्थान का मतलब होता है ब्रॉन्ज। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकोट जलप्रपात स्थित है? यह भी क्वेश्चन आते ही रहता है, इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी। प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वराह राज। देखिए जो विलासतुंग है वो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। छत्तीसगढ़ में विलासतुंग को जाना जाता है, लेकिन जो नल वंश के संस्थापक थे वो 6वीं शताब्दी में वराह राज ने किया था। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का ये पोर्शन ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।